जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं यूं आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर, एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू ज्ञानवापी मॉस्क केस। सो हम सब जानते हैं ये जो पर्टिकुलर केस है ये चल रहा है अराउंड 1991 से। पहली बार जब इस केस को उठाया गया था दैट वाज द ईयर 1991। उसी के बाद आज ये फिर से हमारा जो है ये केस स्टार्ट किया गया है। उसी के ऊपर एक नया अपडेट हमें देखने को मिला है बाय द इलाहाबाद कोर्ट। तो चलिए आज के पूरे लेक्चर में हम जानेंगे कि सारा का सारा सिलसिला इस मॉस्क का और जो पर्टिकुलर लॉर्ड विश्वेश्वर का टेम्पल है इन दोनों का बेसिकली सारा क्लैश क्या है, और इसकी जो 1991 के पिटिशन जो कि वापस पिक्चर में आई है उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही जो कि एक बेस जो कि है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके बारे में भी हम आज डिटेल में जानेंगे। सो द न्यूज वाज रिलेटेड टू इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी है पिटिशंस। 5 पिटिशंस फाइल की गई थी बाय द यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो कि एंड द मॉस्क कमेटी जो कि सारा इस मॉस्क वाली चीज को एरिया को देखता है, एंड उन्होंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी पिटिशंस को हटा दिया है, निग्लेक्ट कर दिया है। एंड द फाइल किया गया था दैट वाज 1991 ओवर द वाराणसी मॉस्क इज नॉट बैड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना यह है कि जो ये इशू है बेसिकली ज्ञानवापी मॉस्क का, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ जो है नॉर्मली हम इसको नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना यह है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो सिर्फ उन जगहों के लिए वैलिड है जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है। अगर कोई एरिया डिस्प्यूटेड है, कोई भी रिलीजियस प्लेस जो डिस्प्यूटेड है, तो वहां पर हम इस पर्टिकुलर एक्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। सो इसी के ऊपर सारी की सारी बात है। सो सबसे और दूसरी बात यह है कि जो अब ये जो पर्टिकुलर केस है ये जाएगा वाराणसी सिविल जज कोर्ट, सिविल जज के पास, एंड उसी के बाद देखा जाएगा कि सारी की सारी जो नॉर्मली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया दैट इज टू प्रोसीड विद द मैटर एक्सपीडिशली एंड कंक्लूड प्रोसीडिंग्स। 6 महीने का टाइम दिया गया है कोर्ट को, उसी के अंदर इनको कंक्लूड करना पड़ेगा। एंड ये जो पूरा केस दैट इज द ज्ञानवापी मॉस्क अबाउट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो ये सारा का सारा केस इन्हीं दो चीजों का है। सो काशी विश्वनाथ टेम्पल जहां पे हमारा एक ज्योतिर्लिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा का वहां पे जो ये पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग वहां पर है, एंड उसी जो कि मॉस्क के अंदर है, एंड उनका जो मानना है जो हिंदूज का, हम सारा देखेंगे हिंदू कंटेंडर्स का क्या कहना है और उसका मुस्लिम्स का क्या कहना है। सो वी विल बी नोइंग ईच एंड एवरी डिटेल। सो दिस इज द ओरिजिनल टाइटल सूट एंड द ज्ञानवापी इशू फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द डाइटी आदि विश्वेश्वरा, जो कि केस फाइल किया गया था दैट वाज ऑन द बिहाफ ऑफ आदि विश्वेश्वरा, जिनका जो आइडल है वो वहां पर पर्टिकुलरली प्रेजेंट है। तो जो सबसे बड़ा बेस है जिसपे कहा गया, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि इस पर्टिकुलर इशू में ये एक्ट नहीं लगेगा, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता क्या है। सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये स्टेट करता है कि जो भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं और जो उनका उस पर्टिकुलर टाइम डेट फिक्स की गई है जो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में जो भी रिलीजियस कैरेक्टर किसी प्लेस के साथ एसोसिएटेड रहेगा वो उसको फिक्स कर देंगे एंड विल नॉट बी चेंज्ड। So the religious character of any place of worship as it existed on August 15, 1947 must be maintained, describes it as an act to prohibit the conversion of any place of worship to provide for maintenance of religious character। लेकिन इसी पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना यह आया है कि ये सिर्फ वहां पे वैलिड है जहां पर कोई भी लैंड डिस्प्यूटेड नहीं है। इफ इन एनी केस डिस्प्यूटेड है, कोई भी डिस्प्यूट उस पर्टिकुलर इश्यू में चल रहा है, तो वो ये एक्ट के अंदर बाहर आप नहीं कर सकते। उसके लिए प्रॉपरली अब डायरेक्ट भी कर दिया गया कि यू हैव टू सी दिस होल द केस, और 6 महीने का टाइम दिया गया। बात करें 1991 की जो पिटिशन थे उसका क्या कहना है, तो 1991 का पिटिशन जिसमें मेंशन था कि जो स्ट्रक्चर है दैट इज द मॉस्क जो वहां पे बना हुआ है ऑन द टॉप ऑफ द सेलर्स, तखाना के ऊपर जो बना हुआ है। सो और उसी के साथ जो एडजॉइनिंग टेम्पल, ओल्ड टेम्पल जो काफी पुराना टेम्पल है लॉर्ड विश्वेश्वरा का, सो एंड सम अदर स्ट्रक्चर आर प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड विश्वेश्वर एंड ऑफ डिवोटीज। उनका कहना यह था जो पिटिशन में फाइल किया गया था इन द ईयर 1991 कि जो पूरा एरिया जहां पे आज मॉस्क बना हुआ है वो सारा का सारा एरिया लॉर्ड विश्वेश्वर का है, उनके डिवोटीज का ही है। इवन उन्होंने ये कहा था कि जो मुस्लिम साइड है उनको ये कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है कि वो इसी पर्टिकुलर चीज को ऑक्यूपाई करे, एंड उन्होंने उसमें मांग भी की थी कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए, एंड साथ में ये पूरा का पूरा जो लैंड है दे हैव प्रॉपर्ली मेंशन्ड देयर, ये पूरा ट्रांसफर कर दिया जाए लॉर्ड विश्वेश्वरा एंड डिवोटीज को। देन और उनका जो उसमें हिस्टोरिकल उन्होंने दिया था दैट वाज कि ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है जो कि काशी विश्वनाथ या लॉर्ड विश्वेश्वरा जी का टेम्पल है दैट इज प्रायर टू द पुरानिक पीरियड स्वयंभू ज्योतिर्लिंगा जो वहां पे स्टैब्लिश है, ये पुरानिक पीरियड से जब तक मुस्लिम रूल इंडिया में भी नहीं आया था उस पर्टिकुलर टाइम से ये मंदिर, ये जो ज्योतिर्लिंगा है वहां पे स्थित है।
popularly known as the Lord Visheshwara जो मंदिर है, much before the advent of the Muslim rule in India, and इस particular मंदिर को जो बनाया था that was around 2050 साल पहले by the King विक्रमादित्य। तो ये उन्होंने लिखा और उन्होंने ये लिखा है कि ये सिर्फ मंदिर ही नहीं, हालांकि 4 मंडप भी हैं इसके अंदर जो भी इस पर्टिकुलर टेंपल के ही पार्ट है। उन्होंने उस मंडप का भी नाम लिखे हैं, दैट इज द मुक्ति मंडप, ज्ञान मंडप, ऐश्वर्या मंडप एंड द श्रृंगार मंडप। सो दिस वाज द पिटिशन फाइल्ड बाय, उसके लिए उन्होंने नीचे एक अकाउंट भी उन्होंने लिखा है कि इन 1669 एडी, ठीक है, दे हैव मेंशन, जबकि औरंगजेब का पर्टिकुलर टाइम था। सो उन्होंने कहा कि एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन औरंगजेब के पास पहुंची एंड उसी के बाद औरंगजेब ने जो ऑर्डर्स दिए थे डिमोलिश करने के लिए, एंड उसमें डिमोलिश में हमारे डिमोलिशन में ऑफ सच स्कूल्स, टेंपल्स ऑफ इनफाइडल्स, द फोरसेड इवेंट ऑफ डिमोलिशन हैज बीन मेंशन। जो अकाउंट का नाम लिखा गया दैट इज द मासिर इलमगिरी, अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द एम्परर औरंगजेब टू आलमगीर। तो अराउंड 1658 से लेके 1707 तक का इसमें मेंशन है। सो प्रिंटेड इन अरेबिक इन 1871 में इसको लिखा गया था बाय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सो यही इसमें कहा गया कि ये इस अकाउंट में भी हमने देखा जो कि पूरी हिस्ट्री बताता है अराउंड 1658 से 1707 तक, उसमें भी ये मेंशन है कि यस औरंगजेब ओनली हैड डिमोलिश्ड दिस। साथ ही मुस्लिम साइड्स का इसमें कहना है, जो उनका काउंटर आया है, जो उनके लॉयर्स ने कहा है, दैट इज द मॉस्क कमेटी एंड सुन्नी वक्फ बोर्ड सेड दैट पिटिशनर्स हैव एवरी राइट टू ऑफर देयर प्रेयर इन टेंपल इन क्वेश्चन नाइदर डिबार्ड फॉर नॉर एनीबडी हैज स्टॉप्ड देम टू परफॉर्म रिलीजियस राइट। उनका कहना यह है कि हमने कभी भी जो भी रिलीजियस वर्शिप है या कोई राइट्स है पिटिशनर्स के, हमने कभी भी उनको नहीं रोका है। उनके पास हर एक अधिकार है कि आप वहां पर आके आराम से अपना वर्शिप कर सकते हैं। बट यस द सेकेंड थिंग इज वहां पे जो आ रही है, लेकिन वो डिमोलिशन वाला जो है पूरा का पूरा प्लान ट्रांसफर कर दीजिए। सो ये नहीं होगा। बट यस जो कि नॉर्मल चीजें हैं, जो कि आप पूरा वर्शिप कर सकते हैं, जो भी रिलीजियस राइट्स है, यू कैन कैरी ईच एंड एवरी थिंग एज पर द लॉयर्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो उन्होंने ही बेसिकली यूज किया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट ने फिक्स किया है अगस्त 15 1991 सॉरी अगस्त 15 में, जो कि अगस्त 15 1947 में जो भी कैरेक्टर असाइंड है उसी में पर्टिकुलरली हम उसको असाइन करेंगे। लेकिन ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है। तो मुस्लिम साइड ने जो काउंटर किया था वो तो हट गया है कि ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा डिस्प्यूट है ये इस एक्ट के अंदर बाहर आप नहीं कर सकते हैं। हाल ही में एएसआई का सर्वे ने भी साथ ही जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई उसी के साथ उन्होंने पहले उसमें एक एएसआई को, जो कि ऑर्डर्स दिए गए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर्स थे उनको, कि आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, तो सर्वे कंडक्ट करने के ऑर्डर्स दिए गए थे एंड उसी में बेसिकली क्या है उन्होंने भी रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी है। सो नाउ दिस वाज ऑल। सो इनको ऑर्डर्स दिया गया था कि सारा हर एक पिलर जो भी हिंदू पिटिशंस में डाला गया था कि टेंपल बनाया गया है नहीं, तो हर चीज के ऊपर आप प्रॉपर्ली स्टडी कीजिए। ऐसा इन्हें सर्वे भी किया है। नाउ द रिपोर्ट हैज आल्सो बीन सबमिटेड, बट यस नाउ अब इसके बाद जो है अब कोर्ट सुनेगा, कोर्ट की जो सुनवाई अब कंटिन्यू करेगी इस डिस्प्यूट के साथ। सो जो भी अपडेट आएगी फिर हम आपसे मिलेंगे जरूर इस अपडेट के साथ। तब तक इफ यू आर ट्राइंग टू एनरोल इन एसएसबी इंटरव्यू तो आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। साथ ही कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट आप इन कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड दैट इज वॉरियर10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे विल गेट 10% ऑफ ऑन ऑल दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।